नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी का हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल इस वीडियो में लेकर पहुंचे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किस गठबंधन की बन सकती है और किस गठबंधन को विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम इन सभी बातों पर जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बहुमत का आंकड़ा 145 विधानसभा सीट है। अगर किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र राज्य के अंदर अपनी अलग से सरकार बनाना हो तो अगर उस पार्टी को 145 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराना पड़ता है, तभी वह पार्टी अपनी सरकार महाराष्ट्र राज्य के अंदर बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य को दे सकती है। तो देखेंगे दोस्तों ओपिनियन पोल में अगली सरकार किस गठबंधन की बनती हुई नजर आ रही है और किस गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार है, जिसमें 3 दल यहां पर सरकार बनाकर चला रहे हैं, जिसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे की सेना, शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एंड एनसीपी 3 दल मिलकर गठबंधन करके यहां पर सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी और अजित, एनसीपी और शिवसेना जो हैं उद्धव ठाकरे की, वो 3 दल यहां पर मुख्य विपक्ष पार्टियां हैं। तीनों दल के यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तले यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करी जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में बीते 5 सालों में कई सारी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है, जिसमें शुरुआती के दिनों में कांग्रेस गठबंधन एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी है, जिसमें बीजेपी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल थी। परंतु यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 2 साल के अंतराल में यह सरकार गिर गई। फिर से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाया। आपको बता दें दोस्तों, बीते 5 सालों में शिवसेना के 2 भाग हो चुके हैं, जिसमें एनसीपी पार्टी के भी 2 भाग हो चुके हैं। अब आपको बता दें, एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के साथ है और शिवसेना उनकी हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है वो अजित पवार की हो चुकी है और अजित पवार अब बीजेपी के साथ है। आपको बता दें, एक तौर पर इधर कांग्रेस के साथ अजित पवार तो नहीं है, परंतु आपको बता दें यहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, यानी 3 दल यहाँ पर मिलकर गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पार्टी की ओर 3-3 दल मिलकर यहाँ पर गठबंधन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर लगातार फिर से एक बार सत्ता में कामयाब होने की तमाम कोशिश कर रही है। हाल ही में लोक लुभावनी योजना भी लागू की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हाल ही में यहाँ पर लाडली माझी बहना योजना और लाडली भाई योजना जैसे किसानों को खुश करने के लिए कर्ज माफी जैसे यहाँ पर योजनाएं लागू की हैं। तो देखना यह होगा कि बीजेपी इन योजनाओं का कितना लाभ विधानसभा चुनाव में ले पाती है या नहीं। ताजे ओपिनियन पोल में हम कितना सियासी आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी गठबंधन एनडीए के। साथ ही हम देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ज्यादा उत्सुक है, यानी लोकसभा चुनाव का परिणाम जो 48 सीटों का आया है, उसमें कांग्रेस गठबंधन एमबीए जो महाविकास अघाड़ी है उनमें से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 48 लोकसभा सीटों में से 30 लोकसभा सीटों पर उसने जीत दर्ज किया है। एक निर्दलीय सांसद जो सांगली से है जीते, उन्होंने अब कांग्रेस गठबंधन इंडिया को समर्थन दे दिया है। तो देखना यही होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है उसे विधानसभा चुनाव में कितना लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव परिणाम में बहुत बीजेपी कितना यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, अच्छा हम आज यहाँ पर इस ताजे ओपिनियन पोल में जानने की कोशिश करेंगे। कि उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे जिले की यहाँ पर कुल 21 विधानसभा सीटें। यहाँ का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 6 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन एमबीए जो है महाविकास अघाड़ी उसके खाते में 13 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पुणे जिले के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो यहाँ पर काफी अच्छा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी पार्टी यहाँ पर सबसे आगे यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र के अगले जिले की, तो अगला जिला है परवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी कांग्रेस गठबंधन जो महाविकास अघाड़ी है उसके में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन एमबीए है वो यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पालगढ़। पालगढ़ जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और महाविकास आघाड़ी कांग्रेस उसके खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। पालगढ़ जिले के अंदर भी महाविकास आघाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है धाराशिव। धाराशिव जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में 1 सीट और महाविकास आघाड़ी में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। धाराशिव जिले के अंदर भी कांग्रेस का जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी है वह काफी अच्छा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है नासिक। नासिक जिले की 15 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टी के खाते में भी नासिक जिले के अंदर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिसका गठबंधन एनडीए है, उसके खाते में 15 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें कांग्रेस का गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी, पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी का जो घटक दल है उसके खाते में यहाँ पर 31 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है नंदुरबार। नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। नंदुरबार जिले के अंदर मुकाबला यहाँ पर कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है नांदेड़। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीट और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 5 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। नांदेड़ जिले के अंदर अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है जलगांव। जलगांव जिले के 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसके खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जलगांव जिले के अंदर भी महाविकास आघाड़ी निकलता हुआ नजर आ रहा है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में महाविकास आघाड़ी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है हिंगोली। हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के गठबंधन के 1 सीट और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है गोंदिया। गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 1 सीट और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस का गठबंधन है वो यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन आगे निकलता हुआ करता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली जिले पर यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और महाविकास आघाड़ी में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है सतारा। सतारा यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। जो 8 की विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 3 सीट और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है सांगली। सांगली जिले की 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए सांगली जिले के अंदर भी पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सांगली जिले के अंदर 2 विधानसभा सीटों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते पर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस महाकांग्रेस का जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी है उसके खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। सांगली जिले के अंदर कांग्रेस का जो महागठबंधन है, जो महाविकास आघाड़ी है, वो यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। सांगली जिले के अंदर अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 100 विधानसभा सीटों का आज हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके
जिसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे जो शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में अभी तक 32 विधानसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हम बात करें कांग्रेस का जो महागठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसके खाते में यहाँ पर अभी तक 63 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में अभी तक 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी जिले के यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी उसके खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीट और महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है उसके खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों हम इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है लातूर। लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस का जो महागठबंधन है महाविकास आघाड़ी उसके खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। लातूर जिले के अंदर भी कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का लातूर जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है मुंबई। मुंबई शहर, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जो है एनडीए उसके खाते में 5 विधानसभा सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी उसके खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुंबई शहर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बीच गठबंधन के बीच यहाँ पर बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ पर कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। मुंबई की 26 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 10 सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी उसके खाते में 14 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की, तो अगला जिला है नागपुर। नागपुर यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं। नागपुर की कुल 12 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी के 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे उसमें नागपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत ही गिरावट आई हुई थी। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी है तो उनकी ही जीत हुई थी, परंतु यहाँ पर वोटों का अंतर अब कम हुआ है। इसीलिए अगर दोस्तों नागपुर की जो 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट और कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी है उसके खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दोस्तों नागपुर जिले के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम महाराष्ट्र जिले की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात है वर्धा जिला। वर्धा जिला यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन है उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 177 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 61 विधानसभा सीटों यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का जो गठबंधन है यानी महाविकास गठबंधन है महाविकास आघाड़ी उसके खाते में 102 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस महाआघाड़ी गठबंधन के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का सिंधुदुर्ग जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है सोलापुर। सोलापुर जिले के यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। सोलापुर जिले के 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 कांग्रेस गठबंधन जो सीट है महाविकास आघाड़ी उसके खाते में 6 विधानसभा सीट और अदर पार्टी का यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है कोल्हापुर।
कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 4 विधानसभा सीट और कांग्रेस जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी है उसके खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर जिले के 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल उसमें महाविकास आघाड़ी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है जलना। जलना जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीट और एमबीए के खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है यवतमाल। यवतमाल जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जो एनडीए है उसके खाते में 3 सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी है उसके खाते में 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यवतमाल जिले के अंदर अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है वाशिम। वाशिम जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वाशिम जिले के अंदर भी अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है ठाणे। ठाणे जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 6 विधानसभा सीट और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन कांग्रेस का गठबंधन है उसके खाते में 9 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट ठाणे जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 227 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है ना, बीजेपी और एकनाथ शिंदे और शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए है उसके खाते में अभी तक 83 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो जिसका गठबंधन महाविकास आघाड़ी है उसके खाते में 133 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई अभी तक नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 11 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर जिले की 12 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 5 सीट और कांग्रेस गठबंधन एमबीए के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है अकोला। अकोला जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में केवल 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकोला जिले के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ज्यादा काफी अच्छी मजबूत स्थिति में आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यह दोस्तों जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी जो उसके खाते में 1 विधानसभा सीट अकोला जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी अकोला जिले के अंदर खाता खोलने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ताजे ओपिनियन पोल में हम साथ ही बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है अमरावती। अमरावती जिले की यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट है। अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट और कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अमरावती जिले के अंदर भी कांग्रेस महागठबंधन जो महाविकास आघाड़ी है उसके वह आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और अमरावती जिले के अंदर अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है छत्रपति संभाजीनगर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट है। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी छत्रपति संभाजीनगर जिले के अंदर 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है बीड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बीड़ जिले के अंदर भी महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस का गठबंधन है वह काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर बीड़ जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुत ही जोर से अच्छा प्रदर्शन के लिए यहाँ पर जो ओबीसी नेता है पंकज झा मुंडे उनको भी यहाँ पर कमान सौंप दिया गया है। हाल ही में उन्हें विधान परिषद में भी भेज दिया गया है। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए यहाँ पर सकारात्मक परिणाम यहाँ पर होते हुए नजर नहीं आ रहे, परंतु बीजेपी ने यहाँ पर ओबीसी नेता के सामने कर खेल तो जरूर खेल दिया गया है।
अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है भंडारा। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भंडारा की तीनों की तीनों विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी में जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो नया ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें महाविकास आघाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है बुल्डाना। बुल्डाना जिले यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन एमबीए जो है खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है चंद्रपुर। चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस का गठबंधन है उसके खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंद्रपुर जिले के अंदर अदर भी कांग्रेस का जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी है वो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है धुले। धुले जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के खाते में कुल 104 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें महाविकास आघाड़ी गठबंधन जिसमें घटक दल है अजीत जो शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी उसके खाते में यहाँ पर 171 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और वह पूर्ण बहुमत की यहाँ पर सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 14 सीट है और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी 170 से 175 विधानसभा सीटों का आंकड़ा यहाँ पर पार करता हुआ नजर आ रहा है। अदर के खाते में भी 13 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी जो नजर आ रहा है दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है उस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के हाथों से सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप लोगों महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र के किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में बहुत ही जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए लोग जरूर बताएं कि महाराष्ट्र की अगली सरकार किसकी बननी चाहिए, एनडीए और महाविकास आघाड़ी की यानी महायुति या महाविकास आघाड़ी। जो लोकतंत्र की जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों चैनल पर नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल पर जरूर नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारी मेहनत के लिए वीडियो और एक लाइक अवश्य करें। अपने संबंधियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि उन्हें भी पता चले कि महाराष्ट्र राज्य का जो विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं।